भगवान श्री राम ने ऋषिवर से पूछा कि हे ऋषिवर, आप मुझे बताइए वह कौन सा स्थान है जहाँ मैं अपने 14 वर्ष का वनवास बिता सकूं। तो मुनिवर ने कहा कि आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, और मुझे आप उसको पूछने में संकोच हो रहा है। आपने प्रश्न किया तो मेरे हृदय में भी इसके लिए प्रश्न है। आप पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, तो मुझे संकोच हो रहा है कि मैं कहाँ बताऊं। अब प्रश्न है कि आप ही मुझे बताइए कि आप कहाँ नहीं रहते हैं। आप जहाँ नहीं रहते हैं मैं बता दूँ, वहाँ चले जाइए, वहीं रहिएगा, वहीं वनवास काट लीजिएगा। पूछहु मोहि कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न होहु तह देहु कही, तुम ही दिखावो ठाऊं। अब आप ही मुझे बताइए वह स्थान, उस स्थान का नाम। मैं आपको बता दूं, आप बता देंगे कि फला फला स्थान है जहाँ मैं नहीं रहता हूँ, तो मैं बता दूंगा कि फला जगह आप रहिए। आप तो वह कोई भी स्थान नहीं है जहाँ आप नहीं हैं। आप तो प्रत्येक स्थान पर विराज हैं। आप कहाँ नहीं विराजमान हैं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मह मुस्काने। भगवान राम गए कि मुनि से कुछ छुपा हुआ नहीं है, ये सब जानते हैं। त्रिकालदर्शी ऋषि भला क्या नहीं जानेंगे। ये राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, इस बात को मुनि भली भांति जानते थे। जब यह बात भगवान राम सुनते हैं तो संकोच में पड़ जाते हैं और ही मन ही मन मुस्काते हैं। वाल्मीकि हंसी कहहि बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। और फिर वाल्मीकि ऋषि ने अपने वचनों में, अपनी वाणी में मानो अमृत घोल के कह रहे हैं। रस बोरी, रस में डुबा करके, अमृत के रस में डुबा कर मानो शब्दों को भगवान श्री राम के सामने कह रहे हैं। कहते हैं सुनहु राम अब कहु निकेता। हे राम, अब मैं आपके रहने के स्थान का नाम बताता हूँ, सुनिए। जहाँ बसहु सिय लखन समेता। मैं ऐसे स्थान का नाम बता रहा हूँ जहाँ आप अपने भ्राता लक्ष्मण और भार्या जानकी के साथ आनंद पूर्वक रह सकते हैं। वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कहते हैं कि जिसकी श्रवण शक्ति समुद्र की भांति हो और आपकी जो कथा है, गुणगान है, वह नदी की तरह है। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिये तुम कह गृह के। हे भगवान, कितना भी लगातार नदियां बहती रहे, निरंतर पानी का प्रवाह समुद्र में गिरता रहता है, लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का श्रवण, जिसकी श्रवण शक्ति समुद्र की तरह हो और आपकी कथा नदियों की तरह निरंतर प्रवाहित होता रहे, फिर भी वो न भरे, यानी जिसका मन आपकी कथा से भरे नहीं,
सुनने में अघाए नहीं, लगातार उत्सुकता बनी रहे, थोड़ा और सुनते, थोड़ा और सुनते। जिस व्यक्ति में यह बात होगी, यह गुण जिसमें होगा, हे भगवान आप समझ लीजिए, रहेगी दरस, वही आप जा सकते हैं, वही रह सकते हैं। अब कहते हैं भर ही निरंतर हो ही न पूरे, लगातार तिनके ही तुम कह गृह रूढ़े, वही उसी के हृदय में आप जाकर निवास कीजिए। लोचन चातक जिन करी राखे, जिसकी आंखें चातक की तरह हमेशा खुली रहे। रही दरस जलधर अभिलाषे, जिस प्रकार चातक बादलों की प्रतीक्षा में टकटकी लगा के आसमान की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार निदर रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। उसी प्रकार जिस प्रकार चातक बादलों की प्रतीक्षा करता रहता है और आसमान की तरफ मुंह उठा करके टकटकी लगा के देखता रहता है कि कब बादल आएगा, जो आपके दर्शन के लिए, आपके गुण, आपकी कथा सुनने के लिए जिसकी उत्सुकता बनी रहे, आपका गुणगान करने के लिए, आप के मंदिर में जाने के लिए जिसके मन में उत्सुकता हो, प्रेम हो, उसी के हृदय में आप निवास करें। कहा लोचन तातक जिन करी राखे, वही नहीं, निधर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिए सह रघुनायक। जो समुद्र को देखकर, नदियों को देखकर, तालाब को देखकर, झील को देखकर, चाहे कितना भी बड़ा जलनिधि हो, महासागर हो, उससे जिसका मन न भरे, वह तो सिर्फ आपके कृपा रूपी बादल से एक बूंद गिर जाए, उसी से संतुष्ट हो जाए। जो व्यक्ति आप उसी के हृदय में भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ निवास कर सकते हैं, निरापद जगह है। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिहा जासु, मुक्ताहल गुणगन सुनहि, राम बसहु हियतासु। क्योंकि आपके मानस में जो हंस बन के प्रवेश करेगा और आपके गुण रूपी मुक्ता को चुगेगा, आप उसी के हृदय में जाकर वास कीजिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहगी चित नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरहि। कहते हैं कि जिसका प्रसाद, जिसका घर, सब कुछ आपको समर्पित है, जो भोजन करता है वह आपका दिया हुआ समझता है। वह कोई वस्त्र आदि पहनता है तो वह पहले आपको समर्पित करके स्वयं पहनता है। यही नहीं, शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीत सहित करि विनय विसेखी, कर चित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। कहता कि जो देवताओं, ब्राह्मणों को देख करके उनके प्रति प्रेम करता है, विनय भाव से उन्हें देखता है, जो अपने हृदय में
राम जी के चरणों को धारण करता है, आपके चरणों को धारण करता है, जो आपके भरोसे जीता है, आप पर ही सब कुछ छोड़ देता है, आप उसी के हृदय में निवास कीजिए। हे भगवान राम, आप वो ही निवास कीजिए। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो आपके तीर्थ स्थलों पर जिनके चरण चल के पहुँचते हैं, आप उन्हीं के मन में निवास कीजिए। मंत्रराजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा। जो आपके नाम का मंत्र जपता रहता है हमेशा हरदम, जो अपने परिवार के साथ आपकी पूजा करता है, आपकी अर्चना करता है, आपकी वंदना करता है, तर्पण होम कर ही विधि नाना, तर्पण करता है, होम आदि करता है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करता है। विप्र जवाई देही बहुदाना, जो ब्राह्मणों को भोजन करा के और उन्हें दक्षिणा प्रदान करता है बहुत प्रकार से। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सनमानी। जो आपसे भी अधिक अपने गुरु का सम्मान करता है, उनको प्रतिष्ठित करता है, उनकी पूजा करता है, जो उनकी सेवा करता रहता है। सब करि मागहि एक फल, राम चरण रति दो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। कहते हैं कि जो सब प्रकार से एक ही फल इसको चाहिए, और वो है भगवान राम के चरण के प्रति प्रीति, प्रेम उत्पन्न हो। हे राम, उसी के हृदय में आप माता जानकी के साथ निवास कीजिए। अब देखिए ना, निवास स्थान का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। जिनते कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ऋषि ने कहा कि हे राम, जिसके मन में न काम हो, न क्रोध हो, न घमंड हो, न मोह हो, न लोभ हो, न किसी प्रकार का क्षोभ हो, न प्रेम हो, न घृणा हो, न उसके मन में किसी प्रकार का अहंकार हो। हे राम, आप उसी के हृदय में निवास कीजिए, उसी के हृदय में जाकर बसिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। कहहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। ऋषि ने कहा, ऋषि वाल्मीकि ने आगे कहा कि सबके प्रिय, जो सबके प्रिय हो, जो सबके लिए हितकारी हो, दुख सुख प्रशंसा या आलोचना उसके लिए बराबर हो। कोई गाली भी दे, कोई प्रशंसा भी करे, दोनों उसके लिए समान हो। कोई आरती उतारे,
कोई दुत्कार दे, ये दोनों वचन उसके लिए समान हो। जिसके हृदय में कपट नहीं हो, प्रशंसा से वह खुश न हो जाए, और कोई अगर दुर्वचन कह दिए तो उससे दुखी न हो जाए, इससे रहित हो जाए। जो हमेशा बोलने के पहले विचार कर लेता है कि मुझे क्या बोलना है, और जो बोलना है वह प्रिय बोलना है, जिससे दूसरे को सुख प्राप्त हो। जो जागते सोते हमेशा आपकी शरण में रहे। तुम ही छारी गति दूसर नहीं, आपको छोड़ के जो अपनी गति को दूसरी जगह नहीं ढूंढता हो, आपके प्रति, आपके अतिरिक्त उसको संसार में और कोई नहीं हो। राम बसहु तिनके मन माही, हे राम आप उसी के मन में जाकर निवास कीजिए। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। मातृवत प्रदारेषु प्रद्रव्येषु नोष्ठवत, हे राम दूसरों की नारी जिसके लिए माता के समान है, और दूसरों का धन जिसके लिए विष का समान हो। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति को देखकर, दूसरे के विकास को देखकर जिसके मन में प्रसन्नता हो। दुखित हो ही पर विपत्ति विषेखी, और दूसरे अगर दुख में हो तो वह दुखी हो जाए। दूसरों के सुख से सुखी और दूसरों के दुख से जो दुखी हो जाए। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, हे राम आप जिसके प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, उसका मन ही आपके लिए सबसे शुभ मकान है, सबसे उत्तम पड़ाव है, सबसे उत्तम घर है, वही आप जाकर निवास कीजिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भात। कहा कि हे राम जिसके आप ही स्वामी हैं, जिसके आप ही मित्र हैं, जिसके आप ही गुरु हैं, जिसके आप ही माता पिता हैं, हे राम जो अपने मन मंदिर में आपको छुपा के रखा हुआ हो, उसी का मन मंदिर आप लक्ष्मण और माता जानकी के साथ जाकर निवास कीजिए। अब गुण तजी सबके गुण गहई, विप्र धेनु हित संकट सहही। संसार में गुण और अवगुण चतुर्दिक भरे पड़े हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, दुर्वचन बोलने वाले भी हैं, मधुर वचन बोलने वाले भी हैं। तो सुनना सबकी है, सुनिए फिर गुनिए, और तब हंस की भांति उनमें जो अच्छाई आपको दिखे उसे आप अपनाइए, और जो बुराई हो उसे त्याग दीजिए। जिस प्रकार हंस दूध जब पीता है तो दूध के अंश को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह जो सज्जन होते हैं, ऐसे लोग जो गुणों को ग्रहण करें और दुर्गुणों को का परित्याग कर दें, उन्हीं का उनके मन में ही आप जाकर निवास कीजिए। नीति निपुण जिनके कई जगली का, घर तुम्हार तिनकर मनुनी का। जो नीति में निपुण हो, जो न्याय करने में पारंगत हो, जो किसी प्रकार का छल कपट न करे, मनुष्य में मनुष्य का भेद न करे। अयंग निज परो वेति गणा लघु चेतसाम, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह तुम्हारा है,
इस तरह की सोच तो जो संकुचित मस्तिष्क वाले होते हैं, सोच वाले होते हैं, मानसिकता वाले होते हैं, उनकी होती है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जिनका चरित्र, जिनका चित्त उदार होता है, उनके लिए तो सारा संसार ही अपना परिवार है। तो हे परमात्मा, नीति निपुण जिन कह जगदी का, घर तुम्हारा तिनके मनुनी का। वही व्यक्ति है जिसके मन में आप निवास कर सकते हैं। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। उसमें जो गुण हो वह गुण आपका गुण समझे, उसमें जो दोष हो वह अपना दोष समझे। सब प्रकार से जो आप पर भरोसा करे। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। जो राम भक्तों से प्रेम करता हो, कहीं राम राम का उच्चारण हो रहा हो तो उसका हृदय हर्ष से भर जाता हो, शरीर पुलकित हो जाता हो। कोई भी राम भक्त उसे मिले तो उसे अपना लगे, उसे गले लगाने की इच्छा मन में उत्पन्न हो। ऐसे व्यक्ति में के हृदय में ही तेहि गुरु बसहु सहित भय देहि, उसी के हृदय में आप माता सीता के साथ जाकर निवास कीजिए। ऋषि आगे कहते हैं, जाति पाति धनु धरऊ बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तरी तुम्हि रघवी उरलाई, तेहि के हृदय रघु रघुराई। जो जाति पात को ना माने, जो धर्म को ना माने, जाति पाति से, धर्म से ऊपर उठे, जो अपने परिवार, अपने सुख साधनों का परित्याग कर सकता हो, सब कुछ परित्याग कर जो आपके शरण में आ जाए। हे रघुराई, हे रघुकुल के दीपक, आप उसी के हृदय में जाकर निवास कीजिए। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जह तह देख धरे धनु ध्याना। करम वचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तेहि के उर डेरा। जो न स्वर्ग की इच्छा रखता हो, न नरक की चिंता करता हो, न वैकुंठ जाने की जिसकी इच्छा हो, उसे तो बस उसके मन में सिर्फ एक ही चाह हो, एक ही इच्छा हो, और वो है आपके चरण में प्रेम। आपके चरणों से जिसको प्रेम हो गया, हे राम, जो कर्म वचन सब प्रकार से आपका दास है, उसी के हृदय में आज आप जाकर निवास कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु। जिसको आपके प्रेम के अतिरिक्त और किसी भी चीज की इच्छा न हो, वीत राग वीत क्रोध हो गया हो, हे राम, आप उसी के हृदय में जाकर निवास कीजिए। यही विधि रघुवर भवन दिखाए, बचन से प्रेम राम मन भाए। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि ने उनको उनका घर दिखाया और आश्रम जो हर प्रकार से सुखदायक था वहाँ उन्हें पहुँचा दिया। और तब कहा, कह मुनि सुनहु भानु कुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। कहा कि मुनि ने कहा कि हे भानुकुल के नायक, अब मैं आश्रम के संबंध में आपको बताना चाह रहा हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भातु सुपासु। चित्रकूट पर्वत पर आप जाकर निवास कीजिए, जहाँ हर प्रकार से
आपके लिए वह स्थान योग्य है। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। सुहावन पर्वत है, सुंदर वन है, और जहाँ सिंह, मृग, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ और अन्य वन्य जीव विहार करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। सुरस विद्धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। कहा कि वहाँ पुनीत, परम पुनीत नदी जहाँ बहती है, जिसकी पुराण में बड़ी प्रशंसा की गई है, जो अत्रि ऋषि की जो अर्धांगिनी अनुसुईया थी, उन्होंने अपने तप बल से इसे अपने पास बुलाया था, और वह नदी वहाँ आई थी। वह माता गंगा की धारा की तरह ही मंदाकिनी उनका नाम है। जो कितना भी बड़ा पापी हो वहाँ पहुँच जाता है, सारे पाप उसके धुल जाते हैं। ऐसा लगता है, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे वहाँ वह जो नदी है, पुण्य की डाकिनी है, जो पाप रूपी शिशुओं को खा जाती है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, वहाँ यत्र और अन्य प्रकार के मुनि वहाँ बसते हैं। करहि जोग जप तप तन कसही, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुरूप शरीर को कष्ट दे करके जप तप में दिन रात लगे रहते हैं। चलहु सफल श्रम कर सब करहु, राम देहु गौरव गिरिबरहु। हे राम, आप वहाँ पहुँचिए, और उन्होंने जो तपस्या की है, उन्होंने जो व्रत किया है, उसका फल आप उन्हें प्रदान कीजिए। चित्रकूट महिमायमित, कही महामुनि गाई। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। इस प्रकार चित्रकूट की महिमा बार बार मुनि वाल्मीकि उनके सामने कहते हैं, वन्य पर्वतों की शोभा दिखाते हैं, और भी महिमा उनके सामने बताते हैं। और चित्रकूट के संबंध में जितना भी मुनि बता रहे हैं, भगवान राम